अभी राजनीति बहुत सारा न्यूज देखने को मिलता है, इधर उधर देखते हैं बहुत सारा, मतलब आरजेडी बीजेपी ये वो ये सब, पता है ये सब में उलझाओगे तो जिंदगी में यही सब में उलझाते रह जाओगे। अभी देखो अभी के समय में राजनीति सब के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। ये सब राजनीति होता है, ये सब मतलब आदमी को चुतिया बनाने का काम अभी चल रहा है इधर से उधर। सबसे अच्छा है अभी ठीक है, प्रधानमंत्री सब बोलता है कि प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, मतलब हर जो भी आएगा सब अपन अपन लम्बा लम्बा भाषण देगा, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन सब आएगा तो सबका काम वही रहेगा जो बोलेगा। आज जैसे सब कर रहा है वैसे सब करते रहेगा, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है। सबसे सबको छुटकारा पाने का सबसे मतलब अथी है, एक ही होता है। जैसे मान लिया जाए कि मानो नियम नियम कानून, जो नियम कानून से सब चीज सही हो सकता है, वो नेता बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से, प्रधानमंत्री बदलने से कभी मतलब कुछ होने वाला नहीं है। सबका दादी मुख्यमंत्री बनाएंगे, बदलोगे, प्रधानमंत्री बदलोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ना मुख्यमंत्री बदलने से, ना प्रधानमंत्री बदलने से कुछ होगा। ये सब होगा सब सही तभी होगा जब नियम कानून बदलेगा, तब सही होगा। ऐसे ऐसे कोई अति विकास नहीं होगा इंडिया, चाहे कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। विदेश में देखते हो सब नियम कानून से, सबसे सब बढ़ता है आगे में। इसी राजनीति के चक्कर में ये इंडिया बहुत पीछे है, बहुत आदमी परेशान होता है ये राजनीति के चक्कर में, बहुत परेशानी होता है जनता लोग को, सबको। और विदेश को आदमी को देखो कहाँ से कहाँ सब पहुंच गया है। देखिए ये सबका सोल्यूशन है, देखिए ये सबका सोल्यूशन ये है ना, नियम कानून सब बढ़िया से लगाना होगा, उसके बाद आती बात नियम कानून है ये। पुलिस दरोगा जनता चाहे किसी पर लगाया नहीं जाएगा, नियम कानून सही। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो राष्ट्रपति होता है, जो जो बनता है, वो सब नियम कानून सिस्टम बदलना पड़ेगा। और वो सब नियम कानून और सिस्टम बदलेगा ना, ऑटोमेटिक है कि मतलब देश विकास करेगा, ऑटोमेटिक है कि सब सही हो जाएगा, उसको आप कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जैसे में देखो इंडिया का लोग है चाहे सरकार है, क्या सोचते हैं इससे बताते हैं। अगर मान लीजिए इंडिया में मान लीजिए अंकवादी है, अंकवादी है, जो 3 आदमी है जो बम लगा हुआ है। मान लीजिए कि कहूँ 100 आदमी मरेगा और इनमें 3 आदमी है। अगर पुलिस जो होगा ये 3 आदमी को मार देगा, सरकार 3 आदमी को मार देगा, तो जो 1 लाख आदमी हो या 100 आदमी हो, जो जितना भी आदमी हो वो सब बच जाएगा। अगर नहीं मारेगा तो नहीं मार जाएगा, तो इसको दुनिया में से किसी एक को बचाना है। तो यहाँ का जो सरकार है चाहे सब आदमी से, सब राजनीति के चक्कर में, हाँ मतलब मारे ना मारे ये सब सोचा जाएगा, सब कराया जाएगा। तो आगे में ऐसा होता है कि वो इसको चक्कर में होता है कि यदि सौ मर जाता है, तीनों भागो जाएगा। मान लीजिए तीनों अंकवादी है, ये तीनों भागो जाएगा, इस सौ आदमी मर जाएगा, यहाँ का आदमी सोचते रह जाएगा, ये करते रह जाएगा वो करते रहेगा, कुछ होता नहीं। लेकिन बाहर में आप जाइएगा, विदेश में जो विकास करता है, जैसे चीन हो गया, चाहे कोई भी देश विकास करता है अमेरिका से, तो उसका सबसे रीजन कारण ये है कि अगर इस जगह पर वो अमेरिका हो चाहे चीन हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, तो वो सोचेगा नहीं या करेगा नहीं, सबसे पहले जो तीनों अंकवादी उसको मारेगा और उसके बाद शव को बचाएगा। लेकिन इंडिया में ये हालत नहीं है, पहले सोचेगा समझेगा, यही चक्कर में सब मर जाए, कुछ भी हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, यही चक्कर में सोचते रह जाता है, आता है कांड करते हैं वो सब निकल जाता है। लेकिन विदेश में ये नहीं होता, इसीलिए है विदेश से अपना बहुत पीछे है। और ये सबसे बचने का एक ही उपाय है, सिंपल सी फंडा है जो नियम कानून बढ़िया लगाया जाए। जैसे नियम कानून ये लगाया जाए, एग्जाम्पल में हम ये बता रहे हैं कि कैसे नियम कानून लगाया जाए तो देश आगे बढ़ेगा, ये एग्जाम्पल में हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए प्रधानमंत्री पर नियम कानून लग जाए, प्रधानमंत्री जो भी बनेगा वो जो फौजी में होता है और आर्मी में होता है, जो नेवी में होता है, उसी उसी अफसर में से कोई खड़ा हो सकता है प्रधानमंत्री में। चाहे राष्ट्रपति बनना हो तो उस समय वही खड़ा हो सकता है, ये सब खड़ा नहीं हो सकता। और इसका नियम कानून ये रहेगा
तो जो भी ठगा होगा वो 10 साल का से 10 साल या 5 साल का जो भी मतलब हो सेवा करेगा, उसको शादी ब्याह वन फन करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर्टी एक कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जितना प्रॉपर्टी होना चाहिए उसी उसी समय सब जांच पड़ताल देख के लिखा जाएगा कि हाँ इसके बाद इतना प्रॉपर्टी है। उससे ज्यादा प्रॉपर्टी होगा खानदान में ये समय नहीं होना चाहिए। और जिसको भी प्रॉपर्टी मतलब उससे ज्यादा हो वो उस तो उसका पूरा खानदान है उसको मार दिया जाए। जो भी मतलब घोटाला करे, जो भी देश से साढ़े 3-5 करे, कुछ भी करे, उसको सीधे डायरेक्ट बात फांसी का सजा मिलना चाहिए। ऐसा नियम कानून लगना चाहिए, तभी देश तरक्की कर पाएगा, ऐसे तरक्की नहीं। हाँ, अगर देश के लिए चुनाव रहना है तो वो सब सरकार ही मतलब चुनाव करवा सकता है, वो तो नियम कानून बनना चाहिए। सरकारी के पास पैसा हो, सरकारी नियम कानून लगा सकते हैं। मतलब अपना अगर कोई नियम कानून मतलब अपना अगर कोई पैसा लगाते मतलब इलेक्शन नहीं कर पाए, मतलब जो भी इलेक्शन करे वो सब सरकार का खर्चा उठाए और सरकार अपने हिसाब से करे। होता क्या है कि बहुत सारा सिस्टम बदलना होगा, जैसे जिससे मतलब अगर मान लीजिए कि कोई प्रधानमंत्री वादा करे, मतलब 100 वादा करना पड़ेगा कि हाँ देश से ये करेंगे, वो सब लिखित में सब मतलब लिखित में सब अति कर देना पड़ेगा। अगर वो जितना बोलेगा उतना नहीं करेगा तो उसको फांसी का सजा मिलेगा। तभी तो मतलब डर से ही सब काम होता है, बिना डर से कोई काम नहीं होता है। अगर उसमें लिखित देगा, सब जनता को न्यूज में बताएगा तो हम इतना काम करेंगे, उतना लिखित देगा, जितना काम करना पड़ेगा उतना नहीं करेगा तो फांसी की सजा मिलेगा उसको उसको फैमिली के साथ। और अभी के जितना प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है तो सब का चेक होना चाहिए, सब जांच होती, जितना संपत्ति है सब जब्त किया जाता है। बहुत सारा बदलाव करना पड़ेगा देश को तरक्की करने के लिए, नहीं तो आने वाले समय में सब बहुत महामारी जैसे नेपाल में अभी हुआ है उससे खतरनाक इस देश में हो सकता है। ये देश में अगर ये ऐसी चलते रहे तो कितना आदमी मारा पड़ जाएगा इसमें। जैसे वहाँ का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब भाग गया था नेपाल में, यहाँ भागने का मौका भी नहीं देगा, सबको घर में घुस घुस के सबको मार देगा और यही आदमी भिखारी सब मरेगा इसमें। तो सोचिए कि देश में इतना खतरनाक क्राइम होगा, उससे अच्छा है कि ये सब, क्योंकि भुखमरी समय ऐसा बदल देगा सब इंसान को। क्योंकि यहाँ का आदमी अभी फेसबुक का जमाना है, कोई चीज छुपा नहीं है, सबके सामने आ ही जाता है आईना अभियान, और झूठ सच दोनों आ जाता है। ये नहीं है आप थोड़ा सा कीजिएगा तो उसको बना चाहते हैं, ऐसे आदमी सब बहुत दिखाता है, बहुत जनाता है। अभी एआई का जमाना है, थोड़ा सा कांड कीजिए उसको बढ़ा चाहते सब। ऐसे में आदमी एक के बाद सबका दिमाग घूमेगा, सब वन फनेगा, जैसे वहाँ नेपाल में हुआ है उससे भयानक इंडिया में होगा आने वाले समय में। ये स्थिति रहा है इंडिया में। तो इससे बचाव तो ये सब बिजनेसमैन तो ये और सब नेता सब ये यही है कि सिस्टम बताइए, नियम कानून बताइए। सिस्टम देखिए, सिस्टम हो या हर चीज वो ऑटोमेटिक सब बताया जाएगा, सिर्फ नियम कानून बताने के हिसाब से। जैसे कोर्ट में केस चल रहा है, साल भर, 6 महीना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, किसी का न्याय नहीं रहता, नियम कानून बताइए। 10 दिन में केस फैलाइए, 10 दिन में जो केस नहीं आते होता है उसको आगे बढ़ाइए, 10 दिन में आप फाइनल कीजिए, तभी तो होगा। अब एक और केस को 10 साल पर यही तो कर रहा है हमारा बच्चों ऐसा ऐसा नियम कानून अगर यार इतना जानता है, जब ना फैमिली में फंसा हुआ हो, जमीन में फंसा हुआ हो, सब यही सब में फंसा रहता है, और करेगा क्या, सब यही सब में फंसा रहेगा। बाकी वाले अपना राजनीति कर करते खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। अभी इंडिया में 90% जो है शादी ब्याह वन फन मतलब फैमिली से झगड़ा कैसा कैसे में फंसा हुआ है, जो बच्चा थे जमीन पे कैसा कैसे में फंसा हुआ है, सारे इन्हीं उन्हीं में लपटाया जाता है। इसलिए तो नेता से विचन लिया हुआ है। यही सब देखते देखते आदमी पगड़ाएगा, गुस्साएगा, तो एक के भयास निकालेगा तो बहुत बड़ा कदम उठाएगा तो जनता। तो उस समय अभी जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे जो भी है, सब अभी खुश है, चाहे नेता उठा है, चाहे बड़का बिजनेसमैन है मुकेश अंबानी, चाहे जो भी हो, सब अभी बहुत खुश है। लेकिन उस समय किस किस को हानि पहुंचेगा, कितना कितना नुकसान होगा, उस समय भी कोई नहीं देखा है। लेकिन हम 100% सही अति कहते हैं। अभी क्या है कि अभी देखिए नरेंद्र मोदी है, अभी देखिए कितने वोट दीजिए किसी को भी, देखिए नरेंद्र मोदी का ही सरकार बनेगा, क्योंकि सब ऐसा सिस्टम बना चुका है कि आप चाहते भी चाहिएगा भी कि किसी और को भी सरकार बनाए, तो नरेंद्र मोदी किसी को सरकार बनने देगा नहीं। क्योंकि सबको ये हिसाब से सब किया जाए कि सबको
तुम्हें वोट दिलाइएगा सब उसी को जाएगा, सिस्टम ही खराब किया हुआ है। अभी तो सिस्टम बहुत खराब है। हमको का नाम है यदि यदि आप लोग नियम कानून बनाइए, नियम कानून बदलिएगा ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। ये नहीं कहते सरकार बदलिए ये बदल, ठीक है प्रधानमंत्री बनना चाहते हो ना, नियम कानून हम लोग लगाओ, आपका प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनते दिखाओ तो समझे। नियम कानून लगाओ, घोटाला करते हुए अति हो गया, उसको एक कानून अलग बनाइए, अलग अफसर दीजिए जो पूरा साइड जांच कराया जाएगा जिंदगी भर अति सब उसका पास पावर रहेगा तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी राष्ट्रपति किसी के घर में जाकर छापा मार सकता है, उसको कोई हैंडल नहीं कर सकता है, उसको ना वकील जज कोई हैंडल नहीं कर, उसको स्पेशल पावर दीजिए। ऐसा 20 आदमी का संगठन बनाइए जो छापामारी करे सब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब पर। नियम कानून अच्छा बनेगा देश शायद ऑटोमेटिक तरक्की करेगा, और नहीं तो देश ऐसी बर्बाद होने से कोई नहीं हो सकता है। आने वाले समय में बहुत बर्बाद हो जाएगा देश। अभी देखो देश का इंडिया था सबसे आगे था, 1 नंबर पर था, हुआ क्या इंडिया से जो पीछे वाला देश है वो इंडिया से कितना गुना आगे चल गया, और इंडिया का जहाँ से जहाँ रह गया एकदम पीछे में रह गया, क्योंकि यहाँ इतना ना राजनीति पॉलिटिशियन होता है ऐसा जो पूरा देश को खा गया सब। और राजनीति के कारण पूरा जनता को मतलब भोगना पड़ता है। कहने का मतलब है कि नियम कानून ऐसा बनाइए जिससे कि देश आगे बढ़े। नियम कानून सिर्फ प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति इस सब नियम कानून लगना चाहिए, और कानून केस उस पर नियम कानून लगना चाहिए कि केस है जो भी है 10 दिन 15 दिन में निपटा दिया जाए, ज्यादा दिन ना लगे। अगर कोई मर्डर करता है तो उसको काउंटर फांसी का सजा मिलना चाहिए, ऐसा नियम कानून लगना चाहिए, कोई क्राइम ना हो, सब चीज का छुटकारा पाना है तो नया नया नियम कानून लगाना पड़ेगा तब छुटकारा। क्योंकि जब वो समय डॉक्टर भीम अम्बेडकर है जो नियम कानून बनाए थे, तो उस समय जब बनाए थे तो उस समय का आदमी के हिसाब से देख के बनाए थे, वो आगे के बारे नहीं देख के बनाए थे वो समय का। यहाँ इस समय में उस समय में सब आदमी सब पढ़ लिखा उतना नहीं था, सही सज्जा सुज्जा होता था, इन सबसे नियम कानून लगाया गया था। उनको थोड़ी ना पता रहती आगे चल इतना खतरनाक नेता सब बनेगा, इसी वजह से उतना खतरनाक नियम कानून नहीं लगाते, लेकिन अब खतरनाक नियम कानून लगाना पड़ेगा तभी देश तरक्की करेगा, नहीं तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा और बहुत सा प्रॉब्लम होगा, खंडर बन जाएगा। आने वाले समय में बहुत सा प्रॉब्लम होगा देश में। तो इससे छुटकारा पाने के लिए नियम कानून प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर बनना चाहिए कि एक भी गलती करे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सोच मार दिया जाए उसका फैमिली के साथ, ऐसा नियम कानून लगना चाहिए तब देश तरक्की करेगा। अगर कोई नेता है जो भाषण देता है ये तो जो 100 वर्ड लिखेगा कि हम देश के ये तरक्की करेंगे, साइन मुहर मराएगा, वही भाषण में बताएगा कि हाँ इतना इतना हम करेंगे, अगर उतना उतना नहीं किया तो उसको मार दिया जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनना है तो भाई झूठ बोलते प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, जो बनना है सच बोलते प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनो कि देश से ये कुछ करो। क्योंकि आयस दोगे जनता को, वोट दोगे कुछ करोगे नहीं, तो ऐसा तुमको जितना क्षमता हो उतने बताओ कि हम इतना ही तक कर पाएंगे, तो वही हिसाब से जनता वो सोच से आपको जिताएगा। तो देश पे ये जिताना चाहते हैं तो ये सब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। जो सैनिक में हो, मतलब जो सरकारी जॉब करता हो पुलिस में, सैनिक में हो या मिलिट्री में हो या नेवी हो या वायुमंडल वाला अफसर हो, जो भी हो अफसर होना चाहिए बड़का पोस्ट को, वही से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री में जाए और वही से जीते और वही नियम कानून बनाए कि मतलब देश में कैसे क्या होना चाहिए, तभी देश तरक्की करेगा। और ऐसे बच्चों आदमी सब तरक्की नहीं करेगा। और आप आती बहुत आदमी बच्चों कहेगा कि उसको सब देश के बारे में इतना ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। भाई जिस आने जो जाता है ना उसको ऑटोमेटिक उसी का नॉलेज या ज्ञान आ जाता है, ये दिमाग में बैठा दो। और कोई आदमी ये बोले कि नियम कानून उसको कुछ पता नहीं, आगे जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो उसको सब चीज पता था, जब बनता है तो ऑटोमेटिक सब नॉलेज आ जाता है। और उसको ये 10-15 वो 20 इंडिया वाले बढ़िया बढ़िया आदमी चुन चुन के दिया जाएगा जो उसको
देश चलाने के लिए, विकास करने का, सब चीज का नॉलेज ज्ञान देगा, सब करेगा। वैसे वैसे ऑटोमेटिक अपना नेता बनता है कोई, तो ऑटोमेटिक कोई सब 15-20 को चुन के रख लेता है जो नॉलेज टाइम देता है कि कैसे तरक्की करे, कैसे क्या करे। कहने का मतलब वो सब हो जाएगा। सिर्फ कहने का मतलब है कि देश को विकास करना है तो हम जैसे बताए हैं वैसे कीजिए, देश पूरा विकास होगा। नहीं तो देश को विकास समझिए कि नहीं होगा, जिस हिसाब से अभी चल रहा है उन हिसाब से देश विकास नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि मेरा देश विकास करे, आगे बढ़े, लेकिन बहुत सा आदमी गलती देगा पुलिस वाला को, पुलिस वाला ऐसा न है, कोई मीडिया वाला को गलती देगा, कोई वायु वाला तेजस्वी, कोई ये वगैरह वगैरह, सब एक दूसरे को गलती ठहराते हैं, सब एक दूसरे का दोषी मानते हैं। लेकिन जब जहाँ से जड़ खराब होता है वहां से नहीं देखता इंसान, तो जड़ को देखो कि जड़ कहाँ से खराब हुआ है। जड़ खराब होगा तो पूंजी कहाँ से मजबूत होगा, ये तो बताइए। जड़ खराब होगा तो पूरा पेड़ खराब होगा ना। और जहाँ पे जड़ मजबूत होगा, सही होगा, तभी तो पूरा पेड़ ऑटोमेटिक मजबूत होगा, सही होगा। तो जड़ है अपन सब राजनीति, सरकार, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वह जड़। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सही होगा तो समझो कि पूरा इंडिया तरक्की करेगा, सब आगे जाएगा, सब सही होगा। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री गलत होगा तो पूरा दुनिया का नियम कानून हर चीज गलत होगा, हर तरीका से गलत ये होगा। ये बात होता है, तो ये बात पर समझिए आप लोग। आप ये दोष इधर उधर आदमी को ना दीजिए, दोष दीजिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को, को दोष नहीं दीजिए, दोष दीजिए नियम कानून को। तो अभी नियम कानून अच्छा से रखवाइए, तो उसको ये आपको साथ एक साथ होते अभी हाई कोर्ट में जाके निवेदन देना होगा, सब करिए हाई कोर्ट से नियम कानून लागू करवाइए। 15-20 पे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का, अब ऑटोमेटिक देखिएगा एक नियम कानून प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब पर लग गया ना, राष्ट्रपति सब पर, ऑटोमेटिक देश तरक्की में जाएगा। प्रधानमंत्री में मारे जो खाली यही सरकार बनेगा, प्रधानमंत्री कोई बन सकता है ना, मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है। और उसको बनने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया नियम कानून बदलना चाहिए। अब ये सब मारे जो सब बनवाते नेता, वो पैसा वाला है तो वही से प्रधानमंत्री बनेगा। अभी पैसा वाला तो ज्यादा है, बिना पैसा वाले के पास ज्यादा दिमाग नॉलेज होता है, लेकिन बिना पैसा वाले के पास दिमाग नॉलेज हो तो उसके पास पैसे ना रहे तो क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बात ये है, अभी ये ना सोचिए कि अभी दिमाग किसी के पास नहीं है। भाई दिमाग ऐसा ऐसा है कि खड़े खड़े आदमी को खा जाता है, अब पता भी नहीं चलने देगा कि आपको खड़े खड़े खा गया इंसान। तो ऐसा बात नहीं है, मौका सबको देना चाहिए। चाहे वो नरेंद्र मोदी नहीं है प्रधानमंत्री बनने वाला, प्रधानमंत्री नेता वो कोई ना बने, मुख्यमंत्री कोई ना बने, बने तो करे, नियम कानून बदले, नियम कानून बदलने पर प्रधानमंत्री कोई बने, मुख्यमंत्री कोई बने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे नियम कानून बदले ना। और कितना घोटाला किया सब पर बढ़िया से कोई ईमानदारी से जांच करे और सबको फांसी सजा दे। देखो देश कैसे तरक्की करता है, कैसे विकास करता है, कैसे आगे रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई घोटाला सबको करके खा खा के बैठ जाता है, जो सीबी आए वो भी सज जाता है, वो भी घोटाला करके खा के बैठ जाता है हमारा चूसा। कोई मतलब नियम कानून को कोई अच्छी नहीं करता है सही से, तो कहाँ से देश तरक्की करेगा। पहले प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री पर नियम कानून लगाओ, उनको सारे टाइट करो, तो ऑटोमेटिक है। जैसे बच्चा में देखते थे पहले टीचर से पढ़ाता था, बोला तो भैया बदमाशी करोगे ना तो बहुत मारेंगे, और कह देते थे कल आओगे, याद करके नहीं आओगे तो 5 घंटा लगेगा, 10 घंटा लगेगा। सब बच्चा से याद करके डर जाता, क्यों, क्योंकि मर जाएगा, इसी अपना मेहनत करता था सब बच्चा। अभी देखो कोई बच्चा मेहनत नहीं करता है, क्योंकि अभी का सब बच्चा जानते हैं ना कि मास्टर कुछ कर नहीं पाएगा। वही बात है, सिस्टम ही बदल दिया वो हिसाब से। तो उसी तरीके से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सब डर रहेगा कि हाँ तरक्की नहीं करेंगे तो मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा, तो डरे वैसा काम करेगा। जब डर ही नहीं रहेगा तो घंटा कुछ करेगा वो लोग। तो इसीलिए नियम कानून बदलाइए, नियम कानून अभी कराइए, दो चार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से फांसी से सजा दिलवाइए, काउंटर कराइए, ऑटोमेटिक पूरा देश तरक्की में जाएगा। जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा जब तक कुछ नहीं होगा। कितने तेज लगा लीजिए, कितने नाक लगा लीजिए,
कितने मीडिया में, न्यूज में अपना अपना लंबा लंबा भाषण दे दीजिए, किसी का कुछ होने वाला नहीं है। थोड़ा सा सब जनता को मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा हाई कोर्ट में नियम कानून लगवाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति पर सब पर नियम कानून लगवाओगे, ऑटोमेटिक देश तरक्की में जाएगा। हम नियम कानून अपने से लगाना पड़ेगा, यही नियम कानून लगाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जनता में नहीं बनेगा, वही से बनेगा जो हम बताएं वो। और दूसरा नंबर ये कि अगर जो भी घोटाला करता हो, जो भी देश के साथ देशद्रोह करता हो, देशद्रोह तो मतलब हुआ कि कुछ भी झूठ बोल ना 420 का, ना कुछ भी गलत किया तो समझ जाओ देशद्रोह हुआ, उसको सजा, फांसी का सजा ये काउंटर दे दो। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कुछ और घोटाला किया जो जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको फैमिली के साथ फांसी दे देना चाहिए था। और ये सब होगा तभी देश तरक्की करेगा, ना तो कभी नहीं करेगा। और आने वाला समय में जैसे नेपाल में हुआ है, उससे 10 गुना भयानक होगा इस देश में, क्योंकि हम 100% जानते हैं। आपको विश्वास नहीं होता तो एग्जाम्पल में ये चीज बता देते हैं, दिमाग में बैठा लीजिए। मेरे बात का आपको भरोसा नहीं है, अब देख लेना। प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी बनेगा, क्योंकि आप कितने जो जगह ये वोट दीजिए, किसी को भी, कोई भी सरकार को वोट दीजिए, कांग्रेस को ही जिताना चाहिए, कांग्रेस को ही सब वोट दीजिए, लेकिन जीतेगा कौन? नरेंद्र मोदी। इसका कारण जानते हैं क्या? तो ऐसा ही नहीं सेटिंग किया हुआ है कि कितने वोट दीजिएगा किसी को तो सब वोट उसी पर जाएगा, और ये बात किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब बात है। तो राजनीति बहुत आती है, और कोई भी जीते, कांग्रेस जीते, बीजेपी जीते, चाहे कोई किसी का भी सरकार बने, सबका काम वही आएगा। सब हमारा भाषण देते हैं ये ऐसे करेगा, वो ऐसे करेगा, ये जीतेगा तो ऐसे करेगा। देखो, जिसको जिससे बनता है, समझ रहे हो ना, जिसको जिससे बनता है वो उसका तारीफ करेगा, उसी की तरफ से बोलेगा। मानो जी केसारी आती तरफ से जिसको बनेगा अति होगा, वो केसारी आती तरफ से बोलेगा, जिसको पवन, जिसको जिससे बनता है, जिससे फायदा हो जाता है, उसी की तरफ से बोलेगा, कहेगा। तो बोलने कहने पर आप लोग नहीं जाइए, सिर्फ दिमाग से काम लीजिए। अभी दिमाग का ही दुनिया है, ये बात याद रखिए। अभी जो हमको कॉमेडी लगता है, अभी का न्यूज देखते हैं, वीडियो वीडियो आते हैं, सब नेता सब हमको कॉमेडी आ रहा है। कोई नेता में संसद हो चाहे कुछ भी हो, सब कॉमेडी रखता है, कॉमेडी नहीं रखता है। चाहे नहीं जज्बाती नहीं आता कोई नेता में, कोई नेता को देखते हैं तो सब कॉमेडी नहीं रखता है, फिल्मी स्टार में रखता है, कॉमेडी नहीं है। फिल्मों समय नेता होता है वो जितना एक्टिंग कर देता है, बहुत अच्छा से एक्टिंग कर देता है, साउथ वगैरह सबसे अच्छा एक्टिंग कर देता है। लेकिन अभी का नेता उसका एक्टिंग भी सही से नहीं कर पाता है, मतलब पूरा देखने से ही पता चला पूरा ड्रामा है। वो सब भाषण देता है, बोलता कहता है, पूरा लगता है ड्रामा देता है। एक ड्रामा आप नहीं चाहिए, नियम कानून बनाइए। नियम कानून बनाने पर पूरा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की होगा। किसी से झांसा में ना जाइए, ये वो अकरम बकरम में ध्यान ना दीजिए। जाइए ये करना है, कुछ भी करना है तो कुछ नहीं कीजिए। कोई भी मैटर होता है सिर्फ नियम कानून बनाइए, सिर्फ कानून लगाने पर ध्यान दीजिए। अगर कानून प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति पर, इस सब पर नियम कानून लगाना चालू कीजिए, ऑटोमेटिक देश तरक्की में जाएगा। देश को विकास करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, नियम कानून पर ध्यान दीजिए। ये सब पर ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ नियम कानून। नियम कानून लगाइए, पूरा देश को आगे बढ़ाइए। कोई कितने कुछ हो जाता है उस पर ध्यान ना दे, ध्यान दीजिएगा, पछताइएगा। सारे नियम कानून, सोचे नियम कानून लगाइए, पूरा देश। ये मारा जो 5 साल 10 साल केस को चलाता है सारे कोर्ट में, एक साल दूसरा 4 महीना में आदि कर दो। सारे जो देखते हैं कितना मर्डर कर दौड़ाया जाता है, घुमाया जाता है। जब किसी को आदमी मार देता है, मर्डर कर देता है, तो जिंदा क्यों रहेगा? उसको साथ भी वही होना चाहिए, क्योंकि किसी को तो मारने का हाथ नहीं दिया है ना। अगर तुम किसी को मार दो तो उस सजा में तुम नहीं मरो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पर ये सिस्टम है, ये केस में उलझा रहे हो जिंदगी भर, जो मारा हुआ आराम से घुमाते रहेगा। बहुत सारा बदलाव करना होगा, सिर्फ नियम कानून लगाना होगा। अच्छा अच्छा धारा, अच्छा अच्छा कानून प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति पर, ये सब पर लगाना चाहिए। ये सब का नियम कानून बढ़िया बना जाता हो, सिर्फ मर्डर का, फांसी का, काउंटर का, ये सब का नियम कानून का। ये नहीं 2 साल का सजा, 1 साल का सजा, 5 लाख का जुर्माना,
ये सब चुतिया वाला धंधा धारा वाला ना लगा, ये सब धारा ऐसा दिन देखना पड़ता है सबको, सीधे मौत का। और वो भी अकेले नहीं, पूरा फैमिली के खानदान के साथ मौत का नियम कानून है आगे। फांसी का, चाहे जो भी नियम कानून है वो उल्लंघन करे सबको फांसी। जैसे घोटाला कर दिया, ये 420 कर दिया, झूठ बोलते मतलब राजनीति में जीत गया, चाहे कोई भी काम किया मतलब जिससे देश को नुकसान हो, तो उसको देशद्रोही में घोषित कर दिया जाए, उसको अकाउंट ऑफ फांसी देता है। कोई भी नेता हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी हो, जैसा नियम कानून लगे। अब तब देखो देश कैसे तरक्की करता है। अगर तरक्की ना किया तब आप मेरे से आइए पूछिए। अभी तो ये इतना ही, और सब बाद में बताएंगे, समझाएंगे।